अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर खुशामदीद। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कर्सर के अकाउंट्स अनलिमिटेड कैसे यूज़ कर सकते हैं और सिंपल इसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा और इसका हम यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जिस सिस्टम के लिए इसको डाउनलोड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, और इसे अगर विंडो के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडो कर सकते हैं। लिनक्स के लिए करना है तो आपने लिनक्स कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब कर्सर का जो मेन है कि आप इसके ऊपर ट्रायल लेके, लेकिन आप जब जितने ट्रायल लेंगे मैक्सिमम आप 2 ट्रायल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इसको आपकी आईपी जो मैक एड्रेस है वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से फिर आप नेक्स्ट ट्रायल नहीं ले सकते, मतलब फ्री अकाउंट नहीं बना सकते। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके फीचर्स आपको यहाँ पे मेंशन है प्राइसिंग के हिसाब से। फ्री में इसी जो फ्री वाले प्लान को हम यूज़ करेंगे मल्टी टाइम्स के लिए। और इसको यूज़ करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पे अकाउंट पहले आपने डाउनलोड कर लेना अपने पीसी के अंदर। आप इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉलेशन कर लेनी है, सिंपल आपने इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपने इसका अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको अभी लॉग आउट करूँगा और यहाँ से इसको सिंपल मैं यूज़ करूँगा सिंपल टेम्प मेल। और टेम्प मेल यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं आऊँगा दोबारा साइन इन के ऊपर, और साइन इन करने के लिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम इसका अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है यहाँ से, और साइन अप करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नेम एंड ईमेल एड्रेस पुट करेंगे। जैसे भी यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस इंटर करूँगा और यहाँ से मैं अपना जो नेम है वो इंटर करने के बाद कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मैं इसका जो वेरिफिकेशन हमने इसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद देन हमने इसका जो OTP है वो यहाँ से मैं पासवर्ड नहीं क्रिएट करूँगा, सिंपल मैं इसको ईमेल विद कोड पे क्लिक कर दूँगा। और यहाँ से दोबारा हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, और वेरिफिकेशन करने के बाद हमें एक कोड रिसीव होगा ईमेल के ऊपर, तो हमने उसको वेरीफाई कर लेना है यहाँ से। और जैसे भी यहाँ पे हमें कोड आ चुका है और रिफ़्रेश करेंगे हम इसको, और रिफ़्रेश करने का सिंपल यहाँ पे हमें ईमेल आ चुकी है। ये कोड को कॉपी करूँगा मैं इसे, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल इस पे आऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँगा, और इसी तरह हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब ये आपको सिंपल अगर आपने यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। आप एग्जाम्पल मैं सेम ये चीज़ यूज़ करना चाहता हूँ फ्री मॉडल प्रो जो प्रीमियम मॉडल हैं जितने इसके, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं कर्सर के अंदर, लेकिन आपको 150 प्रॉम्प्ट यूज़ करने पड़ती हैं, तो इससे ज़्यादा आपको लिमिट नहीं देता। अब की जो मेन आपका इशू बनता है मल्टीपल ट्रायल आप अगर बनाते भी हैं तो आपको ये लिमिट लगा देता है कि आप न्यू अकाउंट नहीं बना सकते, आपको बाय करना पड़ेगा। तो इसका ये सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, और इसका प्रॉपर्ली सोल्यूशन मैं भी इसके आपके सामने करूंगा। एग्जांपल के तौर पे मैं अभी कर्सर ओपन करता हूं, तो यहाँ पे आपके सामने मैंने कर्सर ओपन किया हुआ है और मैं इसको सेटिंग भी क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अकाउंट टेम्परेली मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने मैनेज पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको यूज़ करूँगा अभी आपके सामने, तो हमारे पास जो इसका आता है फीचर, लाइक अभी यहाँ पे सोनेट के अंदर मल्टीपल मॉडल्स, इसका मैं ब्लैक कर दूं परफॉर्मेंस इसकी थीम, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आ जाए। ओके, अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे जितने भी मॉडल्स आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसकी और एडिशनल मॉडल सेट कर सकते हैं। आपने स्टार्टिंग पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास मॉडल का ऑप्शन आता है, तो जो मॉडल आप इधर सेलेक्ट करना चाहते हैं बस आपने उसको टिक करना है और यहाँ पे डायरेक्टली आपकी इधर से ऑप्शन में आ जाएगा। तो ज़्यादातर जो मॉडल्स हैं वो 3.5 या 3.7 सोनेट, क्योंकि ये आपको फ्री में मिलते हैं, और बाकी जो 4 जितने भी क्लाउड 4 है वो आपको प्रीमियम में मिलता है। इसके अंदर आपको पे करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़्यादा जो बेस्ट रहता है वो 3.5 आपके लिए यहाँ पे बेस्ट है, क्योंकि ये भी कोडिंग अच्छी करता है। इसके अंदर आपको इतने भाग देखने को नहीं मिलते। तो अब यूज़ करूँगा मैं आपके सामने, और मैं इसकी आपको अकाउंट, सबसे पहले तो मैं इसका अकाउंट जितना भी यूज़ करूँगा इसका लॉग आउट करता हूँ, और लॉग आउट करने के बाद दोबारा मैं इसको साइन इन करूँगा। तो सिंपल हम इसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आपके सामने मैंने इसका अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं दोबारा इसको लॉगिन करूँगा। तो सिंपल मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन होने की यहाँ पे ऑप्शन देगा कि आपने सेम अकाउंट को लॉगिन करना है। तो जैसे कि बार अभी अकाउंट लॉग आउट हो चुका है, दोबारा मुझे साइन इन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको साइन इन करता हूँ सेम ईमेल से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो इसी को मैं दोबारा अकाउंट बनाऊंगा, लॉगिन करूंगा, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से मैं इसका OTP ईमेल के ऊपर ले लूँगा।
ओके, मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसको यस लॉगिन ऊपर क्लिक करना है और हमारी जो ऐप है वो लॉगिन हो जाएगी। तो सिंपल मैं दोबारा अपना आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अकाउंट हमारा लॉगिन हो चुका है और हम इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको मल्टीपल टाइम तो दोबारा अकाउंट जब क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं भी आपके सामने इधर अकाउंट की लिमिट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम अकाउंट की सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 150 है और मैं इसके अंदर कोई प्रॉम्प्ट यहाँ पे एंटर करता हूँ। लेट्स सी, अब मैं इंटर करता हूँ हाय, ठीक है, और इंटर करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सिंपल से एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट मैंने इंटर की है और इंटर करने के बाद जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, कर्सर के ऊपर रिफ़्रेश करेंगे इसको, और यहाँ पे आप देखिएगा कि जो हमारी लिमिट है वो यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो इधर से हम इसको यहाँ से इसका रिस्पॉन्स जनरेट होने दें। तो जनरेट होता है तो आप देखिएगा कि हमारा जो उसकी एक यूज़ हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने हाई लिखा और उसने रिस्पॉन्स कर दिया। तो अभी मैं चेक करूँगा अपने इसके ऊपर अकाउंट को और रिफ़्रेश करेंगे हम इस पेज को, और आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारा जो यूजेस है वो 1 हो चुकी है। इसी तरह आप जितने कमांड देंगे तो आपके ये 150 यूज़ हो जाएंगे। तो इसके नेक्स्ट जब आपके ये कंप्लीट हो जाए 150, तो नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको प्रॉब्लम फेस होगी। तो उसका सोल्यूशन मैं भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। ये वाला सॉफ्टवेयर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बस आपने इसको इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने अपना किया हुआ है। तो अभी आपके सामने इसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ से रीसेट मशीन के ऊपर आपने क्लिक करना है। एग्जांपल के तौर पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी iOS है तो आप मैक OS क्लिक कर देंगे, और लिनक्स है तो लिनक्स पे क्लिक करेंगे, और मेरी विंडो है तो मैं यहाँ से इसको क्लिक कर दूँगा। जैसे कि भी यहाँ पर आप रीसेट मशीन ID के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो कर्सर है स्पेशली ये कर्सर के लिए बनाया गया है और इसको यूज़ करेंगे हम। और सिंपल उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा डिसेबल ऑटो नेक्स्ट, मतलब ये फर्स्ट कंप्लीट होते जाए, उसके बाद सेकंड पे आपने क्लिक करना है, और जैसे सेकंड कंप्लीट हो जाए और थर्ड पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस विल डिलीट ऑल कर्सर डेटा एक्सपेक्ट वर्क स्पेस स्टोरेज, ठीक है। तो उसके आपने जितना भी डेटा होगा आपने बस अपनी स्टोरेज के अंदर से अपने जो आपकी फ़ाइल है वो उस फोल्डर के अंदर, मतलब कर्सर के फोल्डर के अंदर नहीं होना चाहिए, और क्योंकि सेटिंग भी रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा जो कर्सर है वो क्लोज़ हो जाएगा। मतलब हमारे इधर जहाँ पे ओपन एप्लीकेशन थी वो हमारी क्लोज़ हो जाएगी और दोबारा हमें कर्सर ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कर्सर दोबारा ओपन करूँगा और आप देख सकते हो कि मैं दोबारा ओपन करूँगा तो ये मुझे साइन इन एंड साइन अप का ऑप्शन मांगेगा। तो आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइन इन एंड साइन अप का ऑप्शन देगा। तो मतलब हमारा जो पहले वाला अकाउंट था वो क्योंकि लिमिट ख़त्म हो चुकी थी तो हमने इसको यूज़ करना। अच्छा, अब यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया तो हम इसको क्लोज़ करेंगे। स्टॉप प्रॉक्सी वाला भी, और ये प्रॉक्सी वाले मतलब जितने भी स्टेप्स हैं आपने ये पूरे करने हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने यूज़ करना है। तो यहाँ से हम इसको क्लोज़ करते हैं। कर्सर को आपने क्लोज़ करना है क्योंकि दोबारा मैं कर्सर दोबारा इसको क्लोज़ करता हूँ। कर्सर क्लोज़ करने के बाद हम इसको यहाँ से स्टॉप प्रॉक्सी पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद स्पूफ हार्डवेयर और लास्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो इसका कर्सर है वो दोबारा रीसेट हो जाता है, और दोबारा हम उसको ओपन करके रिफ़्रेश अकाउंट दोबारा अकाउंट बना के। अच्छा, अब ये तो प्रोसीजर हो गया इसके हार्डवेयर से, ठीक है, मतलब आपने PC से आपने इसकी कर देनी है सेटिंग। अच्छा, सेकंड आपने क्या करना है कि यहाँ से अकाउंट क्योंकि ऑलरेडी आपने इस पर भी अकाउंट बना हुआ है तो इसकी कुकीज़ यहाँ पे सेव हो जाती हैं। अब सेकंड आपने काम क्या करना है कि आपने वेबसाइट पे आना है दोबारा, ठीक है। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे हम इसी वेबसाइट के ऊपर, इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना है आपने। इंस्पेक्ट एलिमेंट भी जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक इंस्पेक्ट कंसोल ओपन हो जाता है। बस आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे एप्लीकेशन वाले टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन वाले टैब के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे स्टोरेज का ऑप्शन आपको देख रहा है तो यहाँ पे आपने इनको ओपन कर लेना है, इन टैब्स को। तो आपने इन सबको ओपन कर लेना है। यहाँ पे जब आपके सामने देखेंगे तो ये टाइम स्लैप आ रहा है, मीन कि इसके ऊपर हमने जो काम किया है जिस पे हमने मतलब इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ये ऑप्शन आ रहा है स्टोरेज वाले की। क्लियर आपने कर देना है सबको, ठीक है, सबको आपने क्लियर करेंगे, क्लियर करते जाना है आपने। और इसी तरह आपने यहाँ पे नीचे आएंगे, सबको सेशन जितने भी आपने यहाँ पे क्लियर ओपन किए हुए बस इनको आपने क्लियर करते जाना है। ये काम आपने लाजमी करना है क्योंकि वेबसाइट के ऊपर भी आपका जो सेशन है वो रिकॉर्ड रहता है, और जिसकी वजह से आपकी दोबारा अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाते। तो आपने सबको यहाँ से क्लियर करते जाना है, बस ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। सेशन आप जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेशन भी रिकॉर्ड होता है, तो आपने सबको क्लियर कर लाजमी करना है।
तो ये प्रोसीजर आपने करने के बाद दोबारा जब आप वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे और दोबारा अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फिर आपको कोई मसला नहीं बनेगा। तो इसी तरह आप मल्टीपल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो इसी सेम प्रोसीजर्स को यूज़ करके। बस आपने इस तरह वेबसाइट आपने सारा क्लियर कर लेना डेटा, और डेटा क्लियर करने के बाद देन आपने इसको यूज़ कर सकते हैं न्यू अकाउंट के लिए। तो ये जैसे भी आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको सबको क्लियर करूँगा, और डेटा हमारा जब क्लियर हो जाएगा तो हम न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। और इसी तरह आप यहाँ से सबको चेक कर सकते हैं कि कोई जैसे भी कुकीज़ आ रही हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुकीज़ शो हो रही हैं, तो इनको भी आपने क्लियर कर लेना है। जैसे भी क्लियर होंगी और हमने इनको फिर नेक्स्ट जब इसको रिफ़्रेश करेंगे, जैसे भी आपके सामने यहाँ पे अकाउंट शो हो रहा था, मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो रिफ़्रेश हो जाएगा 100%। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल आपने बस ये चीज़ करनी है, और आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट साइन आउट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे भी आपको मैंने